हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय है वो हरिशंकर परसाई कृत सदाचार का ताबीज़ निबंध। इस निबंध को करने से पहले हमारा जो इससे पहले ऑनलाइन जो विषय था वो विद्यानिवास मिश्र कृत मेरे राम का मुकुट भीग रहा। उस निबंध की हमने गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या की थी। लेकिन आज का जो हमारा विषय है सदाचार का ताबीज़, ये निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। और हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार साहित्यकार माने गए हैं और उनका ये निबंध एक महत्वपूर्ण व्यंग्य रचना है। तो सबसे पहले हम सदाचार का ताबीज़ जो निबंध है उस निबंध की थोड़ी सी संक्षेप में इसका सार कर लेते हैं। इस निबंध के अंदर हरिशंकर परसाई ने भ्रष्टाचार की व्यापकता और उसके बचाव के जो उपाय हैं उन उपाय को बताया है। परसाई जी ने इस निबंध में स्पष्ट किया है कि यदि सरकारी कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार समुचित या समान रूप से वेतन व सुविधाएं उपलब्ध हो जाए तो भ्रष्टाचार का जो उन्मूलन है, उसका जो फैलाव है, उस फैलाव को कम किया जा सकता है। इस तरह से इस निबंध में वो स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार के ऊपर जो घूसखोरी है उस घूसखोरी के ऊपर करारा व्यंग्य करते हुए बता रहे हैं। और वो इस निबंध में थोड़ा सा व्यापक स्तर पर बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि एक राज्य में एक राजा होता है और उसके राज्य के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तब जो राजा है वो अपने सभी दरबारियों को, अपने अधीन जो कर्मचारी उन सभी को बुलाता है, मंत्रियों को बुलाता है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का जो उपाय है उस उपाय को ढूंढ कर लाने के लिए सभी को बोलता है। लेकिन सभी जो कर्मचारी है, जो दरबारी है, वो अपनी असमर्थता जाहिर कर देते हैं और कहते हैं कि उनकी जो आंखें हैं वो राजा की विराटता को देखने की उन्हें आदत सी पड़ गई है, इसलिए वो उन्हें सूक्ष्म यानी कि छोटी से छोटी चीज़, वो भ्रष्टाचार को छोटी चीज़ समझते हैं, कहते हैं वो उसको नहीं देख पाते। इसलिए उन्होंने राजा को एक सुझाव दिया और सुझाव ये दिया कि हमारे राज्य के अंदर एक विशेष प्रकार की जाति रहती है जो अपने आप में उस भ्रष्टाचार के वो अच्छी तरह से जान सकती है, पहचान सकती है और जिन्हें विशेष्य के रूप में माना जाता है या बताया जाता है। तो जब उस जाति को राजा के सम्मुख लाया जाता है या उन विशेषज्ञों को, तो वो स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं कि हम इस प्रकार ये कार्य नहीं कर सकते। तब राजा को कोई उसका दरबारी एक साधु के बारे में बताता है और वो साधु कहता है कि मैं एक इस प्रकार का ताबीज़ बनाऊंगा जो आपके दरबारियों के भुजा के ऊपर उन्हें बांधना होगा, और जब वो उससे भुजा के ऊपर बांध लेंगे तो अपने आप ही उनके अंदर जो बेईमानी का जो स्वर है या भ्रष्टाचार के जो बेईमानी रूपी स्वर है वो अपने आप ही बाहर निकल जाएंगे। तो राजा ने इस तरह से ताबीज़ को भ्रष्टाचार मिटाने का एक अचूक हथियार समझते हुए साधु को ताबीज़ जैसे करोड़ों और ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया और साथ ही उसे सदाचार के ताबीज़ बनाने का कारखाना खोलने के लिए 5 करोड़ रुपए पेशगी पहले से ही दे दिए थे। अखबारों में यह समाचार छप गया, शीघ्र ही ताबीज़ बनकर आ गए तथा सरकार के हर कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज़ बांध भी दिया गया। कुछ समय बाद राजा उन ताबीज़ों की कार्यशैली को जानने के लिए, उनकी क्रियाकलापों को जानने के लिए कि क्या वो असर कर रहे हैं या नहीं, एक कार्यालय में गया अपने राज्य के। उस दिन 2 तारीख थी महीने की। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। राजा एक कर्मचारी के पास गया और उसे कई काम बताकर 5 रुपये का नोट देने लगा, परंतु उसने राजा को डांटकर भगा दिया। राजा खुश हुआ। ताबीज़ ने कर्मचारी
को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद राजा पुनः भेष बदलकर उसी कर्मचारी के पास गया। उस दिन महीने की आखिरी तारीख थी। राजा ने फिर उसे 5 रुपये का नोट दिखाया। इस बार उसने वह नोट लेकर जेब में रख लिया। इस पर राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि वह उसका राजा है, क्या वह सदाचार का ताबीज़ बांध कर नहीं आया? उसने आस्तीन चढ़ाकर अपना ताबीज़ दिखाया तो राजा असमंजस में पड़ गया कि ताबीज़ का चमत्कार कैसे समाप्त हो गया। उसी समय उन्होंने ताबीज़ पर अपना कान लगाकर सुना और ताबीज़ से ये स्वर आवाज़ निकल रही थी, अरे आज 31 तारीख है, आज तो ले ले। कि भ्रष्टाचार आज ले ले, आज महीने की आखिरी तारीख है। तो इस तरह से इस निबंध के अंदर हरिशंकर परसाई ने व्यंग्य के ऊपर एक करारा या भ्रष्टाचार के ऊपर एक करारा व्यंग्य की है। तो उसी को आधार बनाकर हरिशंकर परसाई जी ने ये जो निबंध है सदाचार का ताबीज़ लिखा है। अब हम इस निबंध के जो गद्यांश है उन गद्यांशों की प्रसंग व्याख्या करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो गद्यांश है वो इस प्रकार है। एक दरबारी ने कहा, हजूर यह मैं नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदत हो गई है कि हमें बारीक चीज़ नहीं दिखती। अब इस निबंध के अंदर या इन पंक्तियों के अंदर जो लेखक है, लेखक ने उस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार के फैलाव और उसको ख़त्म करने के जो उपाय है उस उपाय को बताते हुए एक दरबारी के माध्यम से ये बात उस राजा से कहलवा रहा है। यानी कि जो दरबारी है वो राजा से ये सारी बातें कहता है। क्या कहता है कि राजा जब दरबारियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि क्या उन्होंने भ्रष्टाचार को कभी देखा है, क्योंकि वे भी उसे देखना चाहते हैं, तब एक दरबारी इन पंक्तियों में राजा से कहता है कि उसने सुना है कि भ्रष्टाचार बहुत सूक्ष्म छोटा होता है, इसलिए वह उन्हें नहीं देख सकता, यानी कि वह हमें दिखाई नहीं देगा। उनकी आंखों को तो महाराज की विशालता देखने की ऐसी आदत पड़ गई है कि उन्हें अब कोई सूक्ष्म चीज़ दिखाई ही नहीं देती। यदि उन्हें कहीं भ्रष्टाचार के दर्शन भी हुए तो भी उन्हें उसमें उनकी यानी कि राजा की छवि दिखाई देगी, क्योंकि उनकी आंखों में तो उनकी खुद राजा की सकल जो सूरत है वो ही बसी हुई है। इसलिए हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी छवि दिखेगी। कह रहा है वो दरबारी अपने राजा से कि अगर हमने भ्रष्टाचार कहीं इधर उधर दिखाई भी दिया तो उस भ्रष्टाचार के अंदर केवल और केवल हमें आपकी ही छवि, आपकी ही सूरत दिखाई देगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी सूरत बसी है। और कह रहा है कि हमारी आंखों के अंदर केवल और केवल आपकी ही सूरत शकल है वो बसी हुई है, पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। अब दरबारी कहता है कि हमारे राज्य के अंदर एक इस प्रकार की जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला माना गया है। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आंच कर वे बारीक से बारीक चीज़ भी देख लेते हैं। अब वो दरबारी राजा से आगे कहता है कि ये जो जाति जिसे विशेषज्ञ का नाम दिया गया है उसके पास कुछ ऐसा अंजन यानी कि इस प्रकार का काजल या सुरमा होता है जिसे आंखों में आंच कर, जिसे वो सामने वाले की आंखों में डालकर या आंच कर बड़ी बारीक से बारीक चीज़ भी वो आसानी से देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। इस तरह अधिकारी है जो दरबारी है वो राजा से निवेदन करता हुआ कहता है कि मेरा ये मानना है कि ये सब कुछ जानने वाले विशेषज्ञों को ही, हे महाराज, भ्रष्टाचार ढूंढने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। उसके बाद में विशेषज्ञों ने कहा, हजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो विषय है, टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल गया था। दूसरा जो हमारा जो प्रसंग है उसके बारे में हम बात करते हैं कि विशेषज्ञों ने कहा, हजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। अब जो दरबारी है वो राजा से ये कहता है कि आप अपने राज्य के अंदर एक विशेष प्रकार की जाति है जो अपने आप में सब कुछ जानने वाली है
और उनके पास एक किस प्रकार का अंजन यानी कि सुरमा या काजल है कि वो दूसरों की आंखों में उस अंजन को डालकर वो बारीक से बारीक चीज़ भी देख सकते हैं। तो उसी से संबंधित जब उस विशेष जाति को बुलाया जाता है तब वो आकर क्या है राजा से ये बात स्पष्ट करते हैं। तो कहते हैं कि राजा द्वारा भ्रष्टाचार की खोज के कार्य पर लगाए गए विशेषज्ञों ने 2 महीने अब अपना कार्य पूरा करते हुए राजा को बताया कि भ्रष्टाचार बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा छोटा है, उसको देखा नहीं जा सकता, वह किसी के हाथ की पकड़ में नहीं आ सकता, इतना छोटा, इतना स्थूल है, इतना सूक्ष्म है, वह न तो मोटा है न दिखाई देता है, परंतु वह सब स्थानों पर फैला हुआ है, अगोचर, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम देख नहीं सकते, परंतु सब जगह महसूस कर सकते हैं कि हम उसको अनुभव कर सकते हैं। हमें स्पष्ट रूप से पता है कि जो घूस है या जो भ्रष्टाचार है वो सब जगह हो रहा है, लेकिन हम उसे अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, और वो अपने आप में इतना छोटा है कि वो हमारी पकड़ में भी नहीं आ सकता, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, व्यापक नहीं है, बिल्कुल छोटा है, अगोचर, हम उससे अपनी नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते। उसके बाद में विशेषज्ञ ने कहा, हाँ सरकार सिंहासन उसकी योजना भी तैयार की है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। अब जो विशेषज्ञ है वो स्पष्ट रूप से महाराज से ये कहते हैं कि अगर आपने इस राज्य के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म करना है तो आपको बहुत से उपाय है, जो योजनाएं वो तैयार करनी होंगी, और वो कौन सी है, वो उन्हें राजा से कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की एक योजना बताते हैं। और वो कहते हैं कि अगर इस शासन से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अपने शासन तंत्र में बहुत से बदलाव करने होंगे। उन्हें सबसे पहले उन अवसरों को समाप्त करना होगा जिनकी वजह से भ्रष्टाचार पनपता है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। इस तरह से वो स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें ठेका प्रथा समाप्त करनी होगी, क्योंकि जब तक यह प्रथा रहेगी तब तक ठेकेदार भी रहेंगे और वे ठेका हासिल करने के लिए अधिकारियों को घूस भी अवश्य देते रहेंगे। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। यदि इस ठेका प्रथा को समाप्त कर दिया जाए तो रिश्वत के रूप में फैला हुआ भ्रष्टाचार भी स्वतः यानी कि अपने आप ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें, किन कारणों से आदमी घूस लेता है यह भी विचारणीय है। इस तरह से जो विशेषज्ञ वो कहते हैं कि इसी तरह से बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करके भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। इस योजना का एक विचारणीय बिंदु यानी कि सोचनीय बिंदु यह भी है कि जिन कारणों से कोई व्यक्ति घूस अथवा रिश्वत लेता है, यदि उन कारणों को समाप्त कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर स्पष्ट रूप से विशेषज्ञों ने राजा को नसीहत या भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो योजना है उस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक अपना जो पक्ष है उस पक्ष को रखा है, और स्पष्ट रूप से ये कहा है कि भ्रष्टाचार से संबंधित घूस लेने का जो कारण है, सबसे पहले हमें उस कारण को रोकना होगा, उस मौके को रोकना होगा जिस मौके के कारण घूस ली जा रही है। उसके बाद में हमारा जो तीसरा जो प्रसंग है इस प्रकार से, दरबारियों ने कहा, महाराज यह योजना क्या एक मुसीबत है, उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग राजा के जो दरबारी है वो राजा से कहते हैं कि जब विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के अंदर जो घूस लेने के कारण हैं या मौके सबसे पहले उन्हें ख़त्म करने होंगे, तब जो दरबारी है वो राजा से कहते हैं कि महाराज विशेषज्ञों द्वारा भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की जो योजना है उसे लागू करने के विषय में अपने दरबारियों से राय लेते हैं वो। तो उस समय वो कहते हैं अपना मत रखते हुए कि यह योजना उचित नहीं है, अपितु अपने आप में एक समस्या ही है। यदि उस योजना को लागू किया जाता है तो शासन व्यवस्था में अनेक बदलाव करने पड़ेंगे और सारी जो व्यवस्था है वो उलट पुलट हो जाएगी, किसी की समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है। इससे न केवल परेशानियाँ उत्पन्न होगी
अपितु सारी की सारी जो राज्य की व्यवस्था है वो भी परिवर्तनशील हो जाएगी, बदल जाएगी। जो व्यवस्था इस समय चल रही है उसे एकाएक बदल देने से नई नई मुसीबतें या मुश्किलें उत्पन्न हो सकती हैं। अतः नई मुश्किलों से बचने के लिए हमें ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे बिना किसी बदलाव के भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। इसलिए वो दरबारी अपने राजा से कहते हैं कि हमें तो कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए ही हमारे राज्य से जो भ्रष्टाचार या जो घूस है वो अपने आप खत्म हो जाए या मिट जाए। उसके बाद में साधु ने समझाया, महाराज भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। अब जो ना किसी ने राजा से ये कहा, इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहा है लेखक कि किसी ने राजा को बताया कि एक साधु है और वो जो साधु है वो उस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकता है। तब राजा ने उस साधु से पूछा तो उसने स्पष्ट रूप से राजा से कहा कि वह भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देगा, लेकिन उसे उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सदाचार के ताबीज़ बनाने पड़ेंगे। तब साधु राजा से अपना जो वक्तव्य, अपनी जो बात है उस बात को रखते हुए राजा से स्पष्ट कहता है कि अच्छा और बुरा जो आचरण है वो मनुष्य की आत्मा में निहित होता है, बाहर नहीं, यानी कि उसकी अंतरात्मा में बसा होता है। तो कहते हैं, साधु ने समझाया, महाराज भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। तो यहाँ पर साधु से जब राजा पूछता है तो उसके बनाए गए ताबीज़ से व्यक्ति अच्छा आचरण करने वाला किस प्रकार बन जाता है। तब साधु जो है ना वो राजा को इसका उत्तर देते हुए कहता है कि बुरा अथवा अच्छा आचरण सदैव मनुष्य की आत्मा में निहित होता है, उसके अंतरात्मा में बसा होता है, वह कहीं बाहर नहीं होता। ईश्वर जब किसी मनुष्य की रचना करता है तब वह उसे रचते हुए किसी मनुष्य की आत्मा में तो ईमानदारी के पुर्जा लगा देता है और अन्य किसी मनुष्य की आत्मा में बेईमानी के का पुर्जा लगा देता है। इसी पुर्जा के कारण मनुष्य की आत्मा से ईमानदारी और बेईमानी के स्वर निकलते हैं। हम इन स्वरों को ही आत्मा की पुकार कहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो साधु वो बताता है कि जब विधाता मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है, यानी कि कह रहा है कि ईश्वर बनाते समय किसी मनुष्य की आत्मा के अंदर ईमानदारी का जो पुर्जा कल है उसको फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की और किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा के अंदर बेईमानी के जो पुर्जे उसको फिट कर देता है। इस कल से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं और इस आत्मा रूपी कल से मनुष्य के हृदय से ईमानदारी और बेईमानी की जो स्वर है, जो आवाज़ है वो निकलती रहती है, जिसे हम लेखक या साधु कहता है कि जिसे हम आत्मा की पुकार कहते हैं। तो इस तरह से इस प्रसंग के अंदर साधु के द्वारा राजा को भ्रष्टाचार से संबंधित, आत्मा की विचारधारा से संबंधित जो बात है उस बात को उजागर किया गया है। तो उसके बाद में हमारा जो चौथा जो प्रसंग है उस प्रसंग को आगे पढ़ते हैं हम। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज़ बनाया है, जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। ये जो बात है इस प्रसंग के अंदर, ये साधु जो है वो राजा से कहता है, क्या कहता है कि अभी मैंने जो यह सदाचार का ताबीज़ बनाया है उसकी विशेषता यह है कि जिस किसी भी मनुष्य की बाँह या भुजा पर इसे बांध दिया जाएगा वह इसके प्रभाव से अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति बन जाएगा, यानी कि वो सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है, यह ताबीज़ गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। आगे साधु कहता है कि मैंने इस ताबीज़ का प्रयोग कुत्ते पर भी करके देखा है। इस ताबीज़ को कुत्ते के गले में बांध दिया जाए तो फिर वह भी रोटी चुराने का कार्य नहीं करता, अर्थात वह भी किसी प्रकार का घूस या भ्रष्टाचार नहीं लेता। बात यह है कि इस ताबीज़ में से भी अत्याचार सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस ताबीज़ की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को ताबीज़ से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। आगे साधु कहता है कि इस ताबीज़ से हर वक्त अच्छे आचरण की ध्वनि रूपी जो आवाज़ है वो निकलती रहती है, अर्थात यह ताबीज़ व्यक्ति को अच्छा आचरण अपनाने के लिए प्रेरित करता रहता है। जब किसी व्यक्ति की आत्मा से बेईमानी की ध्वनि रूपी आवाज़ निकलने लगती है तब इस ताबीज़ में निहित सदाचरण, यानी कि सच्चा जो आचरण है उसकी जो ताकत रूपी आत्मा से निकलने वाली बेईमानी की ध्वनि का गला
घोट देती है, अर्थात उसकी आवाज़ को, बेईमानी की आवाज़ को दबा देती है। वह इन सवरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। इस प्रकार वो जो व्यक्ति है वो अपने आप उस समय उस व्यक्ति को इस ताबीज़ से ईमानदारी की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, तब वह व्यक्ति स्वतः ही अपने आप ही इस ताबीज़ की ध्वनि की आत्मा की पुकार समझता हुआ अच्छा आचरण अपनाने हेतु प्रेरित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर राजा ने स्पष्ट किया है कि किस तरह से राजा को स्पष्ट रूप से बताया गया है साधु के द्वारा कि किस तरह से जो उसने ताबीज़ बनाया है उस ताबीज़ को कर्मचारियों की भुजाओं पर बांधने से वो अपने आप उनका जो बुरा आचरण है वो बुरा आचरण कैसे सदाचार में तब्दील हो जाता है और वो उस घूसखोर से दूर हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हरिशंकर परसाई कृत सदाचार का ताबीज़ जो निबंध है वो भली भांति समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम आगे जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।